8.3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन ऊपर जो मेंशन है वो ये है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, दैट मींस द मेथड हियर इज मेंशन्ड। ठीक है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करने हैं, और वैसे भी अभी तक तो हमने सब्स्टिट्यूशन ही सीखा है, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हम आगे सीखेंगे, तो हमें सारे के सारे पार्ट सब्स्टिट्यूशन से करने हैं। ठीक है, तो चलो जी शुरू करते हैं, बहुत ही इजी। फर्स्ट क्वेश्चन है, these two equations are given, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर हमारी पहली इक्वेशन ये है, इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और वो x की वैल्यू जो कि निकली मेरी 14 माइनस वाई, ये x की वैल्यू मैं सेकेंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगी, है ना। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो अब हम कैसे करेंगे, सेकेंड इक्वेशन पहले नोट कर लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू क्या है मेरी 14 माइनस वाई, जो कि मैंने फाइंड आउट करी है पहली वाली इक्वेशन से, वो यहाँ पर पुट कर दो 14 माइनस वाई, ये मैंने इस x की जगह सब्स्टिट्यूट किया है, और जो बाकी इक्वेशन बची उसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, अब 14 एज इट इज और माइनस वाई इज माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये वाला 14 का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो वो उधर कैसे जाएगा, नेगेटिव में, तो 4 माइनस 14 यानी माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 विच इज 5। तो मेरी y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, y की वैल्यू आ गई 5। राइट, हमें x और y दोनों की वैल्यू चाहिए होती है, और x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x आया था मेरा 14 माइनस वाई, तो बस क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। 14 माइनस वाई जो हमारी x की वैल्यू थी, उसमें मैं y की वैल्यू जो 5 है वो पुट कर देती हूँ। कैसे, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 विच इज 9, सो माय आंसर विल बी 9,5, यानी x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 5। ठीक है, चलो बच्चों, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 पहली इक्वेशन, और s अपॉन 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6 दूसरी इक्वेशन। इससे s की वैल्यू निकालनी इजी है या इससे s की वैल्यू निकालनी इजी है, ऑब्वियसली इससे s की वैल्यू निकालनी इजी है, तो मैं इससे s या t की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। ठीक है, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, है ना, इस s की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, किसकी जगह, यहाँ पर इस s की जगह। ठीक है, क्या है 3 प्लस टी ना, तो यहाँ पर लिख दो 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। राइट, अब मैं क्या करूंगी, 3 और 2 का एलसीएम ले लेती हूँ विच इज 6, है ना। अब 3 2 से 6 होता है, तो 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस टी, जैसे हम एलसीएम लेते हैं नॉर्मली, 3 2 से 6 और 2 will be multiplied by this whole 3 plus t। ठीक है, प्लस 2 3 जा 6 होता है, तो 3 will be multiplied by this t। आगे बात समझ में, आगे 2 3 जा 6, 2 into t is 2t plus 3t is equal to, ये जो 6 है वो मेरा इधर चला गया, यानी 6 6 जा 36। ठीक है, अब ये 6 मेरा कहाँ गया, उधर, और 2t plus 3t कितना हो गया, 5t, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 5t, और ये हो गया 36 माइनस 6। ठीक है, यानी 5t इज इक्वल टू 30, यानी t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 विच इज 6, तो मेरा जो t की वैल्यू आई वो क्या आ गई मेरी 6। अब ये जो t की वैल्यू 6 आई है, ये हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कैसे, s जो है वो मेरा 3 प्लस t है, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, यानी s इज इक्वल टू 9। आया समझ। अब देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना। सबसे पहली इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, है ना। अब अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूं, y उधर चला गया और यहाँ पर आ गया 3x माइनस 3। मैं अभी तक x की वैल्यू निकाल रही थी और मैं y की क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालती हूँ ना, वो फ्रैक्शन में आएगी। कैसे, ये देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, और ये 3 जो है इसके नीचे चला जाएगा ऐसे। तो जस्ट टू अवॉइड द फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने y की वैल्यू निकाली, अदरवाइज वो भी करेक्ट है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि फ्रैक्शन
फ्रैक्शन में ना आए, मैंने क्या करा, मैंने x की बजाय y की वैल्यू निकाल ली। मैंने आपको बताया है चाहे x की निकालो चाहे y की निकालो एक ही बात पड़ती है ना। अब इस y की वैल्यू मैं यहाँ पर सेकंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगी, राइट। तो कैसे करूंगी, ये 9x ही रहेगा -3 और y की वैल्यू क्या है मेरी 3x -3 और ये इज इक्वल टू 9 मेरा एज इट इज रहा, है ना। अब 9x माइनस 3 3 are 9x -3 into -3 will be what +9, ये आ गया इज इक्वल टू 9, है ना। 9x से 9x मेरा कट गया और मेरा 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। और ये सिचुएशन वैसी आ गई जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर 9 में करी थी, जब मेरा 18 इज इक्वल टू 18 आया था, याद आया, मैंने समझाया भी था तब, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर 9 इज इक्वल टू 9 आ गया, तो विच इज ऑलवेज ट्रू, गलत तो है नहीं, लेकिन हम एक यूनिक सॉल्यूशन में नहीं पहुंच सकते इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम आंसर किस फॉर्म में लिखेंगे, देखो हम चेक कर लेते हैं एक बार। हमारी ये जो दो इक्वेशंस थी वो थी ये 3 में इधर ले आई और ये 9 में यहाँ पर ले आई, ऐसे 9x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे तो यहाँ से ना बिल्कुल क्लियर कट हो जाता है कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन भी नहीं है। नो सॉल्यूशन तब होता है जब कुछ फॉल्स चीज आ जाए यहाँ पर, जैसे कि एग्जांपल नंबर 10 में आई थी, ठीक है। ये चीज तो ट्रू है, तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि x और y कट गए, तो ये है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस। लेकिन फिर भी आप एक बार शो करके भी दिखा देना वहां पर कि a1 जो है वो मेरा 3 है और a2 जो है वो मेरा 9 है। तो a1 अपॉन a2 क्या है मेरा 3 अपॉन 9 विच इज 1 अपॉन 3, ठीक है। b1 अपॉन b2 मेरा क्या है -1 और -3, -1 और -3 यानी 1 अपॉन 3, ठीक है। c1 अपॉन c2 क्या है मेरा, c1 अपॉन c2 है मेरा -3 और -9 यानी 1 अपॉन 3, राइट। तो इसका मतलब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों आपस में इक्वल है, और अगर तीनों आपस में इक्वल है तो इट इज द केस ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या लिखोगे, देयरफॉर इट इज द केस ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आप आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर वी कैन नॉट फाइंड यूनिक वैल्यूज ऑफ x एंड y। हम यूनिक वैल्यूज नहीं निकाल सकते x और y की, ठीक है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, एक और चीज आप लिख सकते हो, हम ऐसे लिख सकते हैं, हेंस ये जो y की वैल्यू आई थी ना आपकी 3x - 3, आप लिख दो हेंस y इज इक्वल टू 3x - 3 where x can take infinitely many values। मतलब हम x को 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 0, हम x को 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 3 6 - 3 3, हम x को 3 रखेंगे तो उसके हिसाब से y की एक और वैल्यू आएगी, हम x को कुछ और रखेंगे तो उसके हिसाब से y की वैल्यू कुछ और आएगी। तो दैट मींस देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर these type of equations। So hence y is equal to 3x - 3 where x can take infinitely many values, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आपके मार्क्स नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपने पहले सब्स्टिट्यूशन वाली चीज भी दिखा दी। उन्होंने क्वेश्चन में लिखा था कि फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपने सब्स्टिट्यूशन वाली चीज दिखा दी। जब आप यहाँ पर अटक गए कि 9 इज इक्वल टू 9 आ रहा है तो हम सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो आपने ये भी दिखा दिया कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। और फिर आपने कह दिया कि दिस इज फॉर श्योर दैट दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और फिर आपने एक सॉल्यूशन भी बता दिया कि y इज इक्वल टू 3x - 3 where x can take any value, infinitely many values actually, ठीक है। सो दीज वर द 3 पार्ट्स ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं बच्चों, ठीक है। बाय।